रात कैसी बीती। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई, सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगी। गरम कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़बूजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा, यह जगह बढ़िया है। बाबा जी भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसमें भीतर जाकर सो गए। जब सवेरा हुआ, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों को पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती। इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, रात कैसी बीती। बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा, जाकर देखो ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही तो राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर बाबा जी बैठे वह बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो राजा मुझको बुला रहे हैं। राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है, वो तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी। कहीं कहीं काले भी हो रहे थे, क्योंकि वो भट्टी की जो है आलिक लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में जैसे थे वैसे ही राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, जी, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। मेरे को पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती तो आपने उत्तर दिया, तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं, रात मेरे जैसी कैसी बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी के अंदर, फिर मेरी जैसे कैसी हुई। बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब न तो मेरे को भट्टी याद रही और न आपको महल याद रहा, तो हम दोनों हो गए बराबर। आप नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई। बाजी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मेरे को कोई चिंता नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए, सो साहन के साह। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी?